दोस्तों, हमारे संसार में, हमारे जीवन में बहुत लोग अनेक धर्मों के लोग रहते हैं सर। अलग-अलग उनके त्योहार मनाते हैं, अलग-अलग ढंग से उनके जो है अपनी-अपनी एक जो खुशियाँ मनाते हैं सर। लेकिन उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, एक ही चीज़ होती है सर। जैसे आप कभी-कभी बोलते हैं किसी को हैप्पी ईद, किसी को नहीं कहते, आप बोलते हैं ईद मुबारक हो। आप देखो, हैप्पी ही ईद कभी नहीं बोलते, बोलते हैं ईद मुबारक हो। जो क्रिश्चियन है सर, वो हैप्पी क्रिसमस नहीं कह करके मेरी क्रिसमस कहते हैं, मेरी क्रिसमस। उस तरह का अभिवादन करते हैं लोगों से। हैप्पी दीपावली, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, ये केवल ज्यादातर हिंदू लोगों में ज्यादा यूज करते हैं सर। ऐसे अंग्रेजी शब्द बनाते हैं, वो अपना शुभ दिवाली, शुभ दशहरा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमें अजीब लगता है ये शब्द बोलते हुए लोगों को, ऐसा लगता है वो हिंदी में बोल रहे हैं तो अजीब लगता है। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है सर कि शिक्षा का अभाव। हमें धर्म में शिक्षा का अभाव हो रहा है। अगर हम धर्म का ज्ञान होता तो हम इस तरह की बातें नहीं करते अलग तरह से। अपनी भाषा पर मुझे गर्व होता, अपनी भाषा पर मुझे गर्व होता। अगर हम वास्तव में धर्म की शिक्षा लिए होते, धार्मिक शिक्षा संस्कार हमको मिले होते। याद रखो दोस्त, हमारी भाषा ही हमारी पहचान है, हमारी भाषा ही हमारी पहचान है, हमारी भाषा ही हमारी संस्कृति है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भाषा की रक्षा करते हैं, तभी आपकी भाषा आपकी रक्षा करेगी। जब आप अपनी भाषा की रक्षा करोगे, तभी आपकी भाषा आपको रक्षा करेगी। अब तो शुरू करते हैं सर। शुभ दशहरा, आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे बोलिए, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली या दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहल तो हमें करनी पड़ेगी, हार्दिक शुभकामनाएं देने की पहल तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उसको तो हमको उपयोग में लाना चाहिए। दोस्त, ये समझो, भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि शालीनता से नहीं पहना तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। ये ध्यान रखिए, भाषा ही एक ऐसा वस्त्र है जिसे आप शालीनता से नहीं पहना तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। बोलना और प्रतिक्रिया करना आवश्यक है, बोलना और प्रतिक्रिया करना आवश्यक है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन हमसे छूटना नहीं चाहिए जीवन में। ये ध्यान रखिए, संयम और सभ्यता का दामन कभी जीवन में छूटना नहीं चाहिए। अपने सभ्यता का ध्यान रखिए, अपने संयम का ध्यान रखिए। ये बोलने से ही, आपकी प्रतिक्रिया देने से ही मालूम होता है आप में कितना संयम है, कितनी सभ्यता है, किस ढंग से आप बात कर रहे हैं। इसलिए भाषा जो है ये यूज करना, भाषा एक ऐसा वस्त्र है सर जिससे आपके पूरे चारित्रिक ढंग को पूरा जो है ना दर्पण की भांति दिखाता है, दिखा देता है आप कैसे, किस तरह के हैं, कितना संयमशील हैं, कितना आप जो है अपना सभ्यता का दामन पकड़े हुए हैं। आपकी भाषा ही बता देती है। धन्यवाद।